बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। पीडीएफ इस पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पीडीएफ का पासवर्ड मैं आगे चलकर आपको किसी स्लाइड्स पर बताऊंगा। क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 6 अप्रैल 2021। 6 अप्रैल 2021 को किस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव पाकिस्तान आए थे 2 दिन के ऑफिशियल विज़िट 6 से 7 अप्रैल 2021। और इस विज़िट्स के क्या आउटकम्स थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई? सबसे पहले है तो हम बात करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट विज़िट ऑफ रशियन एफएम टू पाकिस्तान सिंस 2012। इसमें बायोलेटरल रिलेशंस एंड इश्यूज़ ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इम्पोर्टेंस पर डिस्कस्ड। इसके अलावा अफगान पीस प्रोसेस पर भी बात की गई। और रशिया विल प्रोवाइड पाकिस्तान विद स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट इन फ्यूचर। इसके अलावा एग्रीमेंट रीच्ड ऑन कंडक्टिंग एडिशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज सच एज अरबियन मानसून मैरीटाइम ड्रिल्स। एक एग्रीमेंट भी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करने का। इसके अलावा रशिया इज़ ऑल्सो बिल्डिंग अ गैस पाइपलाइन बिटवीन कराची एंड लाहौर। एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट रशिया हैड so far provided 50,000 doses of Sputnik 5 to Pakistan on 18th March 2021। 50,000 Sputnik 5 की वैक्सीन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड की हैं रशिया ने 18 मार्च 2021 को। और इस विज़िट के बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मज़ीद 1.5 लाख डोजेस विल बी प्रोवाइडेड सून, जो फ्यूचर में पाकिस्तान को मिलेंगी। और ये रशियन एफएम पाकिस्तान पहुंचने से पहले किस मुल्क में थे? इंडिया में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पुट पाकिस्तान एंड 3 अदर कंट्रीज ऑन इट्स ट्रैवल रेड लिस्ट ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से किस मुल्क ने पाकिस्तान और दीगर 3 ममालिक को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? करेक्ट ऑप्शन इज इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 2 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान, बांग्लादेश, केन्या और फिलीपाइंस को ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है। और ये ट्रैवल बैन कब से इफेक्टिव होगा? 9 अप्रैल 2021 से। ट्रैवल बैन्स आर इंटेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम न्यू कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन। कैपिटल ऑफ यूके क्या है? लंदन। और इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट हु वाज ऑन एशिया टूर। जो एशिया के टूर पर थे उनका क्या नाम था? यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल फॉर एनवॉय। करेक्ट ऑप्शन बी, जॉन केरी। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जॉन केरी वाज ऑन एशिया टूर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल 2021। किस हवाले से थे ये एशिया टूर पर? क्लाइमेट के हवाले से। He met leaders of UAE, India, China and Bangladesh, visited in efforts to narrow differences on climate change। और यहाँ पर ये बात याद रखें कि he was not scheduled to hold talks with leadership of Pakistan, which is one of the most vulnerable country to climate change। अगला सवाल है, US President Joe Biden has invited how many world leaders to the Leaders Summit on Climate 2021। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021 में जो बाइडन ने कितने ममालिक के लीडर्स को इनवाइट किया है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, 40 वर्ल्ड लीडर्स। क्लाइमेट समिट विल बी हेल्ड। ये क्लाइमेट समिट कब होगी? 22 से 23 अप्रैल 2021 को। इसमें कौन से ममालिक हैं? यानी 40 लीडर्स शामिल हैं, जिनमें इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं। ऑन 26 मार्च 2021 को जो बाइडन ने 40 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया। द समिट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, बट पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। अगला सवाल, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान की क्या रैंक है?
153। According to the World Gender Gap Report 2021 published on 31st March 2021 by World Economic Forum, Pakistan's rank is 153rd out of 156 countries. और 2020 में पाकिस्तान की क्या रैंक थी? 151। The report found that Pakistan's gender gap had widened by 0.7 percentage points to 55.6%, making it one of the worst countries for gender parity. यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान has shown dismal performance. It lost 2 spots on GGI index. Next question is, which country has topped the Global Gender Gap Report 2021? Global Gender Gap Report या इंडेक्स 2021 को किस मुल्क ने टॉप किया है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, आइसलैंड ने। The Iceland has topped the index as most gender equal country in the world for 12th time. 12वीं मरतबा इसने इस इंडेक्स को टॉप किया है। कैपिटल ऑफ आइसलैंड रेकजाविक है और उसकी करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। अगला सवाल है, नाम दी CJCSE ऑफ पाकिस्तान हु वाज रिसेंटली अवार्डेड टर्किश हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर प्रोमोटिंग डिफेंस टाइज। किसको उस CJCSE का नाम बताएं जिसको हाल ही में टर्किश का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया गया है? क्या नाम है उनका? बी ऑप्शन इज करेक्ट, जनरल नदीम रजा। CJCSE Chairman Joint Chiefs of Staff Committee General Nadeem Raza received the award on 1st April 2021. General Yasir Guler, Chief of Turkish General Staff, awarded General Nadeem Raza the Legion of Merit. ये तुर्की का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। दिया गया इनको क्यों? फॉर प्रोमोटिंग पीस डिफेंस रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज। टर्की के कैपिटल का नाम अंकारा, उसकी करेंसी टर्किश लीरा है। अगला सवाल, विच कंट्री हैज़ अलाउड इम्पोर्ट ऑफ शुगर कॉटन फ्रॉम इंडिया ऑन 31st March 2021 बट लेटर ऑन 1st April 2021 डिफर्ड इट्स डिसीजन। क्वेश्चन कह रहे कि वो कौन सा मुल्क है जिसने इंडिया से शुगर कॉटन और कॉटन यार्ड की इंपोर्ट की इजाज़त दी लेकिन बाद में 1 अप्रैल 2021 को अपने फैसले को मौखर कर दिया। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। The ECC Economic Coordination Committee on 31st March 2021 allowed to import sugar, cotton and cotton yarn from India. इजाज़त दी ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करने की, लेकिन बाद में 1 अप्रैल को अपने इस फैसले को डिफर्ड कर दिया। इसकी वजूहात क्या थी? Citing reservations expressed by foreign and interior ministries that there should be no trade with India until it restored the semi-autonomous status of occupied Kashmir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा इज सस्पेंडेड विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन। फीफा ने हाल ही में किस मुल्क की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? पाकिस्तान। द फीफा काउंसिल ब्यूरो सस्पेंडेड द पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन PFF विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन 7th April 2021। क्यों किया? ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस विच इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ फीफा स्टैट्यूट्स, लॉ या रूल। अगला सवाल है, दी IMF हैज प्रेडिक्टेड हाउ मच ग्रोथ फॉर पाकिस्तान इन 2021। करेक्ट ऑप्शन इज 1.5%। The IMF International Monetary Fund on 6th April 2021 forecast a subdued economic growth rate of 1.5% for Pakistan. Next question है, NA panel passed an amendment bill against intentional disrespect for forces on 9 अप्रैल 2021। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर ने एक बिल को अप्रूव किया है टू मेक अमेंडमेंट्स। किस में अमेंडमेंट की हैं? पाकिस्तान पिनल कोड और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में क्या किए? अमेंडमेंट किए हैं। इसके तहत अगर फ्यूचर में कोई भी शख्स आर्म्ड फोर्सेस की तज़हीक करेगा, उनको रिडिक्यूल करेगा, तो उनके लिए सज़ा होगी। और इस ऑफेंस में कोई भी अगर गिल्टी साबित हुआ तो उसको 2 साल की जेल या 5 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान रिसीव थर्ड IMF ट्रेंच ऑफ नियरली डैश फ्रॉम IMF लोन प्रोग्राम ऑन 30 मार्च 2021। 30 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने IMF से कितनी अमाउंट रिसीव की है?
उस लोन IMF के लोन के थ्रू 500 मिलियन। पाकिस्तान ने 30 मार्च 2021 को रिसीव थर्ड ट्रेंच ऑफ US कितनी अमाउंट 498.7 मिलियन US डॉलर्स अंडर IMF लोन प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और इस पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के ज़रिए जो 6 बिलियन का बेल आउट पैकेज था जो मई 2019 में साइन किया गया, उसके ज़रिए सो फार पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड 2 बिलियन US डॉलर्स। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। पाकिस्तान ने IMF को कब ज्वाइन किया था? 11 जुलाई 1950 को। अगला सवाल है, विच नेशन हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। क्वेश्चन कह रहा है उस पहले मुल्क का नाम बताएं जिसने जानवरों के लिए कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन रजिस्टर्ड करवाई है। रशिया ने। रशिया हैज़ रजिस्टर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स ऑन 7 मार्च 2021। World's first vaccine for animals against COVID-19 after tests showed it generated antibodies against the virus in dogs, cats, foxes and mink। कैपिटल क्या है रशिया का? मॉस्को, और इसकी करेंसी रशियन रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट नेशन फॉर 2022 ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2022 के ICC वुमेन वर्ल्ड कप को कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? न्यूजीलैंड। ये कब होगा? 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को। न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम वेलिंगटन और उसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन गिवन लाइसेंस टू ऑपरेट लिक्विड कंपनी इन पाकिस्तान। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान में शराब का कारखाना बनाने के लिए किस मुल्क की कंपनी को लाइसेंस दिया गया है? चाइना की कंपनी को। A Chinese company on 29th March 2021 got a license to manufacture liquor by Excise Taxation and Anti-Narcotics Department, Balochistan। और इस कंपनी का नाम क्या है? हुई कोस्टल ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये 30 अप्रैल 2020 को रजिस्टर की हुई थी SECP से। और ये जो इंटायर प्रोसेस होगा इसका कंपनी का फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू पैकिंग, ये कहाँ पर होगा? कैरीड आउट एट दी प्लांट इन लसबिला, बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कासा स्टैंड्स फॉर। कासा का क्या मुख़फ़िफ़ है? सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। CASA Central Asia South Asia launched in 2016 is a under construction power project. The 1.17 billion US dollars CASA 1000 project is a यानी ये 1270 किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपोर्ट एक्सेस हाइड्रो पावर जनरेटेड इन किर्गिज़स्तान एंड ताजिकिस्तान टू पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान। और एक्स्ट्रा सी इसमें क्या है? इन दिस रिगार्ड FM Shah Mohammad Qureshi on 31st March 2021 met his Tajik counterparts Rajuddin Mehruddin and assured him early completion of the project। और PC और इसका पासवर्ड क्या है PDF का? नेवर गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान on 31st March 2021 received how much doses of China's CanSino vaccine। 31 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने चाइना की CanSino वैक्सीन की कितनी डोजेज रिसीव की हैं? 5,60,000, जिसमें 5 लाख साइनोफार्म की हैं जबकि 60,000 CanSino की हैं। और ये वैक्सीन किसने रिसीव की? SAPM ऑन हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने रिसीव की नूर खान एयरबेस पर। और याद रखें कि CanSino इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन। अगला सवाल है, इन विच कंट्री रिसेंटली अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ कू वाज मेड। कहाँ पर ये हुआ? नाइजर में। 31 मार्च 2021 को अ फेल्ड कू वाज अटेम्प्टेड इन नियामे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज APTTA स्टैंड फॉर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। The Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement, also known as APTTA, is a bilateral trade agreement signed in 2010 by Pakistan और अफगानिस्तान। 2010 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये bilateral trade agreement साइन हुई थी that calls for greater facilitation in the movement of goods among the two countries। Next question है, China has signed a
25 years strategic cooperation pact with which country? किसके साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट साइन किया है चाइना ने? ईरान के साथ. China and Iran had signed a 25-year strategic cooperation pact during Chinese Foreign Minister Yang Yi's ongoing six-nation tour to West Asia. कैपिटल क्या है ईरान का? तेहरान. उसकी करेंसी ईरानी रियाल है. ईरान के प्रेसिडेंट का नाम हसन रूहानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फवाद ATC जज हु वाज assassinated by an identified man on 4 अप्रैल. 4 अप्रैल 2021 को सवाद के ATC जज का नाम बताएं जिसको कत्ल किया गया था. आफ्ताब आफरीदी. A judge of Sawat ATC Anti-Terrorism Court, Judge Aftab, his wife, 2 children were murdered at Ambar Interchange, Sawabi on 4th April 2021. He was going to Islamabad from Sawat. Next question. In which country a passenger train was crashed on 2nd April 2021? 2 अप्रैल 2021 को किस मुल्क में पैसेंजर ट्रेन क्रैश हुई थी? ताइवान में. और इसमें 50 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 200 वर इंजर्ड. इसके अलावा भी सिमिलर नेचर ऑफ एक्सीडेंट आल्सो ऑकर्ड इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में भी एक फेरी कोलाइडेड अ कार्गो शिप, एक कश्ती पानी में डूबी थी जिसमें 27 लोगों की डेथ हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रीज प्रेसिडेंट ऑन 5th अप्रैल 2021 साइंड अ लॉ दैट कुड कीप हिम इन ऑफिस टिल 2036? रशिया. Russian President Vladimir Putin signed a law on 5th April 2021 that could keep him in Kremlin in 2036. The legislation allows him to run for 2 more 6-year terms once his term ends in 2024. Last question है. Who topped the Forbes billionaire list 2021 with a net worth of $177 billion? किसने Forbes billion list 2021 को टॉप किया है विद 177 बिलियन $US की वॉर्थ के साथ? जेफ बेजोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल.